जाता। रिवर्स हो जाता। अब आइए लीनियर इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखो आसान सा 2x + 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x - 3, एकदम इजी है। सारे x एक तरफ ले आएंगे तो 2x - x इज ग्रेटर देन -3 - 1, यानी x इज ग्रेटर देन -4। इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे? x लाइज बिटवीन -4 से इनफाइनाइट। समझ में आया होगा ये आंसर, कोई दिक्कत? क्लियर हुआ है क्वेश्चन? अच्छा यहीं पे अगर हो जाता 2x - 1/5 इज ग्रेटर देन x/2, तो अब ये 5 और ये 2 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी साइन में कोई भी चेंज आएगा? नहीं आएगा, नो सर। मतलब इधर हो जाएगा 4x - 2 और इधर हो जाएगा 5x। दिख रहा है क्या हमें? और अब 5x को x एक तरफ ले आओ, है कि नहीं? तो मान लो इधर ही ले आओ, 4x - 5x इज ग्रेटर देन 2, यानी -x इज ग्रेटर देन 2, देन x इज लेस देन -2। अब क्या आंसर क्या आ गया? माइनस इनफाइनाइट से -2 पे ओपन है, क्लोज इंटरवल। समझ में आया कि नहीं बताओ? तरीका दिख रहा है कि नहीं भाई? क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं बोलो? यस सर। अच्छा यहीं पे अगर आपको ऐसा कुछ सॉल्व करना होता कि ध्यान देना 2 - x/3 इज ग्रेटर देन 4, अब क्या करते हैं? 3 को अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई डाउट? 2 - x इज ग्रेटर देन 12, -x इज ग्रेटर देन 10, यानी x इज लेस देन -10। आंसर है x लाइज बिटवीन -इनफाइनाइट से -10। बोलो भाई। यस यस सर। सारे क्वेश्चन एकदम आसान चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं चल रही है। अब यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, अभी बस लीनियर इनइक्वालिटी लेनी है, x + 1/3 और -2x + 1/4 इज ग्रेटर देन x/3। अब क्या करोगे? सबसे पहले इस साइड को सॉल्व करोगे तो 4x + 4 - 6x - 3 डिवाइडेड बाई 12 आएगा क्या? देखो फिर 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2x + 1 इज ग्रेटर देन 4x आ जाएगा। तो सारे x एक तरफ ले आओगे तो 6x इज लेस देन 1, यानी x इज लेस देन 1/6। तो आंसर आएगा x लाइज बिटवीन -इनफाइनाइट से 1/6। क्या बोलते हो? यस सर। चारों क्वेश्चन एकदम समझ में आए होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं आ रहा होगा? बोलो। आसान है, लीनियर इनइक्वालिटी में ज्यादा टफ है ही नहीं, आपको सीधा सीधा इनइक्वालिटी सॉल्व करके आंसर लिख देना। अच्छा इन्हीं आंसर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को कहा जाए तो कर लोगे कि नहीं? एक नंबर लाइन बनाओगे, उसमें -4 वाला साइन इंडिकेट करोगे, -4 से पहले वाला रीजन ले लोगे, सॉरी -4 के बाद का रीजन ले लोगे फाइनाइट तक, यही करोगे ना? बोलो इंक्लूडिंग -4 नंबर लाइन तो ड्रॉ कर लोगे। क्या बोलते हो? Good. अब इसी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन अगर मैं दूं, जैसे मैं ऐसे कह दूं x + 1/3 इज ग्रेटर देन 2x/5 और x - 1/2 is less than x/4 या x/3। अब बीच में और लगा दिया तो इसका मतलब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और उसका क्या ले लेंगे? यूनियन। बस आ जाओ। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5x + 5 इज ग्रेटर देन 6x। इसका मतलब x इज लेस देन 5। बोलो हाँ या ना? डन है भाई। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 3x - 3 इज लेस देन 2x। इसका मतलब x इज लेस देन 3 और दोनों का हमें क्या लेना है? यूनियन। फाइनल आंसर क्या आएगा? x लाइज बिटवीन -इनफाइनाइट से 5 आ रहा है क्या? देखो यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आ रही होगी। गुड।
यहीं पे अगर हम वेरिएशन लें ऐसा कि 2x minus 1 by 2 is greater than 3 are equal to, and x by 2 is greater than x plus 1 by 3. तो अब क्या लेना है, दोनों आंसर सॉल्व करेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन। दोनों आंसर Intersection. सॉल्व करेंगे और उसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन. अब इंटरसेक्शन लेना तो हमें आता ही है. 2x minus 1 is greater than 6, 2x is greater than 7, यानी x is greater than 7 by 2. यहाँ सॉल्व करोगे तो 3x is greater than 2x plus 2, मतलब x is greater than 2. दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. एक 7 by 2 से बड़ा, एक 2 से बड़ा, तो फाइनल आंसर क्या है, x लाइज बिटवीन 7 by 2 से इनफाइनाइट. बोलो, am I correct or not? अरे हाँ है ना, यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बताओ. Yes, sir. कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, सारे समझ में आ रहे होंगे, आई थिंक आ रहे हैं ना. अब आता है लास्ट वेरिएशन जिसमें सिचुएशन ऐसी आ जाए, मतलब ये तो खैर आसान वाला पोर्शन है, जैसे x plus 5 by 3 इज लाइज बिटवीन -1 से 7, मतलब दोनों साइड कांस्टेंट है. दोनों साइड कैसे हैं, कांस्टेंट है. तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. पहला मेथड देखो, मेथड 1. भाई ये तो 3 है, तो 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, यानी पूरे रिलेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दो. तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, -3x plus 5 और 21. अच्छा, इसके बाद पूरे में 5 ऐड कर दो, तो -5 माइनस कर दो. अच्छा, ये तो आपने पढ़ा है ना, प्लस माइनस करने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता. अब यहाँ x बचा, यहाँ आ गया -8, और यहाँ कितना आ गया बेटा, 16, यानी आंसर आ गया x लाइज बिटवीन -8 से 16. देखो कितने लोगों को ये तरीका एकदम क्लियर हो रहा है. बट ये तरीका आप तब ऑप्ट करिएगा, ये तरीका आप तब ऑप्ट करिएगा जब दोनों साइड इनइक्वालिटी के क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये तरीका बहुत आसान कर देता है. अच्छा, वरना दूसरा तरीका जो है वो जर्नल है. याद है इस चीज में मैंने कहा था, आप एक बार ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, एक बार ये इनइक्वालिटी, और दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन. यानी एक बार आपको सॉल्व करना है x plus 5 by 3 इज ग्रेटर देन -1, और उसका इंटरसेक्शन ले लेना है x plus 5 by 3 इज लेस देन 7 से. याद आया कि नहीं. अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो x plus 5 इज ग्रेटर देन -3, यानी x इज ग्रेटर देन -8 आएगा. इसको सॉल्व करोगे तो x plus 5 इज लेस देन 21, यानी x इज लेस देन 16 आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो भी आंसर कितना आ रहा है भाई, क्या, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. समझ रहे हो मेरी बात, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. डबल इनइक्वालिटी के केस में आप यही काम करते हो, याद है कि नहीं है. एक बार आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, एक बार आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, और दोनों का क्या ले लेते हो, याद है ना, ये जनरल तरीका. बट इस केस में जहां पे दोनों कांस्टेंट होंगे ना, वहां पे आप यही वाला तरीका लगाओगे. बट ये वाला तरीका इसी की वजह से है. अब यही वाला, ये दूसरा वाला तरीका कहाँ पे लगाओगे, केवल जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखना जरा ध्यान से, x plus 3 by 5 is greater than x by 2 and less than 3. अब आप x और ये सब हटाओगे, तो अब इसको मेथड 2 से ही सॉल्व करना जल्दी हो जाएगा. x by 2 is less than x plus 3 by 5, और इसका इंटरसेक्शन ले लेना x plus 3 by less than 3 से. यही करोगे ना, देखो अब आराम से सॉल्व कर लो. तो 5x is less than 2x plus 6, 3x is less than 6, x is less than 2, x plus 3 is less than 15, x is less than क्या, बोलो, 12. यस सर। डाउट, दोनों का क्या लेना है, 5. इंटरसेक्शन. फाइनल आंसर कितना है, x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 2 आ रहा है. देखो कोई दिक्कत,
कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताओ। ये लास्ट सिचुएशन थी जो आपने डील की, देखो। हाँ भाई, डन। सर ऊपर स्क्रॉल कर दी। नोट करना है क्या? यहाँ पे कॉमा लगा होगा, वहां पे आप ये इनइक्वलिटी और ये इनइक्वलिटी दोनों सॉल्व करेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। कॉमा का मतलब भी इंटरसेक्शन होता है, मतलब ये आंसर भी और ये आंसर और दोनों का कॉमन आंसर लेना, मतलब दोनों आंसर लेने हैं और दोनों का कैसा लेना है? कॉमन आंसर लेना है। तो बस अब तो बाकी काम में तो कोई दिक्कत ही नहीं। 5x इज लेस देन 2x प्लस 6, 3x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 2 क्या, और 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 5x माइनस 5। इसका मतलब 2x इज क्या, लेस देन माइनस 8, नहीं 8, यानी कि x इज लेस देन 4, और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से 2। बोलो, ये आंसर आ रहा है क्या? यस सर। यस इसी में कई सारी इनइक्वलिटी कॉमा लगा के लिख दे तो आपको सबका क्या लेना है? कई सारी इनइक्वलिटी कॉमा लगा के लिख दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सबका क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। डन। बस इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। नाउ कीप योर पेन एंड कॉपी रेडी एंड सॉल्व। सॉल्व। हाँ भाई, फर्स्ट आंसर क्विक। माइनस इन्फिनिटी टू 2। पहला आंसर माइनस इनफाइनाइट से 2 बता रहे हैं, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3x, कैलकुलेशन देखना सब लोग, 3x प्लस 9, 10x माइनस 5, तो ये उठ के इधर जाएगा, ये बनेगा 7x, और ये लेस देन आएगा 14, x इज लेस देन 2। हाँ भाई, पहला आंसर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 2 और 2 पे क्लोज, यही है ना? यस सर। गुड। यस सर। सेकंड आंसर, सेकंड आंसर क्या है? सर 5/13 to 5/17। नो सर। दोनों क्लोज, ओपन।
X is less than 5 by 17, 5 by 13 and X is less than 5 by 17. Yes, sir. मैं आंसर बताओ, एक्सिल लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? Sir, 5 by 13, 5 by 17. दोनों क्लोज है या ओपन है, या एक ओपन है एक क्लोज है, वो भी बताओ। सर एक ओपन एक क्लोज है। कौन सा? 5 by 13 पे 5 by 13 पे सर ओपन। हाँ, और 5 by 17 पे क्लोज। देखो ये आंसर बता रहे हैं इसका। सही आ रहा है क्या नीलोत्पल? नीलोत्पल बेटा कहाँ चले गए तुम? सर यही आ रहा है। कैमरा स्टिफ हो गया एकदम। सर इसके ये नहीं बन रहा। 3x माइनस 1/2 से x/5। देखो बाकी लोग जल्दी से देखो, इसका इंटरसेक्शन लेना है x/5 लेस देन 1 माइनस 3x/2 से। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 15x माइनस 5 लेस देन 2x। इसको उठा के इधर ले आओगे तो 13x लेस देन 5 यानी x लेस देन 5/13 आएगा। दिखा? बोलो भाई। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2x इज लेस देन 5 माइनस 15x, 17x आएगा और लेस देन 5 आएगा यानी x लेस देन 5/17 आएगा। ऐसा आ रहा है, दोनों ही लेस आ रहा है मेरे तो। Yes, sir. यस सर यही आ रहा था। अब इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो 5/13 और 5/17 में आई थिंक 5/17 बड़ा होता है। क्या कहते हो तुम लोग? या 5/13 बड़ा होता है? सर 5 by 13। ये ज्यादा हो गया कम हो गया? तो फाइनल आंसर इंटरसेक्शन लेने के बाद आएगा एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 5/17 ना। अरे बोलो। यस सर यस सर ये फाइनल आंसर है। सेकंड का क्या कह रहे हो तुम लोग? यस सर। यस बता सर रहे थे तुम लोग, क्या बता रहे थे? 5/13 से 5/17 दोनों का इंटरसेक्शन तो लोगे ना। गलत कर दिया ये लो आंसर। थर्ड का आंसर बताओ चलो। हाँ, सर माइनस इंफिनिटी टू 17 by 5। माइनस इनफाइनाइट से 5 17/5 पे क्लोज है ओपन? सर ओपन। देखो भाई, माइनस इनफाइनाइट से 17/5 बता रहे हैं और कह रहे हैं 17/5 पे ओपन है। देखो गड़बड़ है क्या? तो मेरा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 9/5 आ रहा है। अच्छा, ये है Yes, sir. प्लस यस सर 15 9 x माइनस 2x। ये आ जाएगा 5x और ये लेस इधर जाएगा तो ये -9 आ रहा है। Mine 9/5. Yes. x लेस देन माइनस, अरे ये तो ये आ रहा है भाई, x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -9/5। क्या हाँ कर रहे हो सर, तुम? सर ये आ रहा है। ये आंसर सही है। क्या कर रहे हो? ये कैलकुलेशन कैसे गलत हो रहे हैं सब? बोलो भाई, गड़बड़ क्यों कर रहे हो तुम? यार 2 भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 में भी तो 2 मल्टीप्लाई होगा ना बेटा। चलो फोर्थ का आंसर बताओ कोई। उत्कर्ष तुम ही बताओ यार, देखें तुम्हारा आंसर सही हो रहा है। हाँ, सर ओपन ब्रैकेट 17/5 कॉमा 10 ओपन ब्रैकेट। यस सर 17/5 से 10 बता रहा है ये। यस सर। Yes, sir. 17 मतलब सही है ये। 17/5 से 10 दोनों ओपन, ये बता रहा है ये। यही क्या? Yes, sir. यस सर एक बार इसको सॉल्व कर लो। ये बन जाएगा 15 माइनस 3x लेस देन 2x माइनस 2। इसका मतलब 5x इज ग्रेटर देन कितना? 17 क्या? यानी x इज ग्रेटर देन 17/5। और एक बार इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा x माइनस 1 लेस देन 9, x लेस देन 10। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आया, 17/5 से 10। गुड, समझ गए मतलब लोग अब। गुड। इसके बाद 6 का आंसर बताओ भाई। यहाँ 6 का आंसर ईशान तुम बताओ जल्दी से। सर 10 ओपन 10 टू ओपन 31/22। 10 से 31/22। 10 से 31/22। 31/22। या सही यही आ रहा है। अरे भाई Yes, साहब, sir. 10 से 31/22 कैसे चले जाओगे? ये तो छोटा है ना।
सर सॉरी 31/22 सर 210 31/22 सर 210 लिखा सर, उल्टा लिख दिया था। अरे यार 31/22 से 10 ओपन क्लोज अरे बताओ। सर वो गलती से उल्टा लिख दिया था मैंने। ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो ओपन, कहाँ ओपन कहाँ क्लोज? तो बोथ ओपन। दोनों ओपन है, गुड। देखो ये बता रही है अदिता, क्या आंसर सर सही है? इंफिनिटी से 31/22 आ रहा है। अच्छा गड़बड़ आ रहा है क्या? सर ये आंसर गलत आ रहा है, यस मतलब सर। माइनस इंफिनिटी से सर आना चाहिए। इंफिनिटी से, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले हम एक बार इसको चेक यस कर सर। देते हैं। तो यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर देन 10। फिर अगली बार हम इसको चेक करते हैं, तो ये आएगा 4x माइनस 4 इज लेस देन 27 माइनस 18x। इसको उधर ले आएंगे तो 22x इज लेस देन 31, यानी x इज लेस देन 31/22 और x ग्रेटर देन 10। ये तो 5 हो गया, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? आंसर इसका 5 नहीं हुआ क्या? यस सर 5 भाई एक से कह रहा है 10 से आगे जाना है और एक कह रहा है 31/22 के पीछे रहना है। दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपने? तो इंटरसेक्शन लेने पे आंसर तो, इसीलिए मैं कह रहा था दोबारा चेक करो चेक करो चेक करो। तब तो सब डन 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 बोल के बैठे हुए थे आराम से, हाथ धर धर के। चलो हाँ भाई, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, दिखा क्या? इंटरसेक्शन लेने पे आंसर क्या आ रहा है? 5। ईशान बेटा, ये इधर उधर वाला चक्कर नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है ना? यस सर। गुड। लास्ट वाला, इसीलिए क्वेश्चन दिखने में आसान है, जरा सी में गलत कर दे रहे हो, कॉमन नहीं ले पा रहे हो। बताओ, यूनियन इंटरसेक्शन इतना चीख चीख के सिखाया है, कॉमन नहीं ले पाए। चलो इसका आंसर बताओ, देखें इसका आंसर कौन बताएगा? अविरल नहीं, अविरल नहीं। ओपन ब्रैकेट 1,2 नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसका आंसर हाँ ऐश्वर्य तुम बताओ, बोलो। सर हम सॉल्व कर अभी सॉल्व भी कर रहे हो तुम? बहुत बच रहे हो तुम, हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ बोल के, बार बार कुछ ना कुछ बोल के बच जा रहे हो तुम, हैं? चलेगा नहीं ज्यादा दिन तक। क्या करते हो? 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3x, तो ये उठा के इधर आया, x इज लेस देन 2। फिर 3 माइनस x इज लेस देन 2x, ये उधर गया तो 3x इज ग्रेटर देन 3, यानी x इज ग्रेटर देन 1। अब दोनों का इंटरसेक्शन, 1 से बड़ा 2 से छोटा, रही तो स्ट्रेट था यार 1 से 2, मतलब 10 तो इसमें दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा है। 10 आ कैसे गया यार? क्यों तुम्हारे आंसर में 10 आया कैसे? यस सर। हाँ भाई आर लिखा था, तो ये आपको क्या लेना था? और की वजह से यूनियन, यूनियन इसका लेंगे तो एक कह रहा है कि भाई 2 से पहले जाओ, एक कह रहा है 1 के बाद जाओ, और दोनों को कंबाइन करोगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का पूरा रीजन आ जाएगा। आर हो गया आंसर। बोलो, ये इक्वेशन खुद बनानी पड़ती, कैसे? अगर हमसे कहा जाए इफ x लाइज बिटवीन -3 से 5, यानी ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x जो है वो -3 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। बोलो, हमसे पूछा गया फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इफ x प्लस 3y इक्वल टू 2। हमसे कहा गया अगर x प्लस 3y 2 है तो y की पॉसिबल वैल्यू बताओ, और आपको पता है x कहां से कहां है, तो सिंपल काम क्या करोगे? बोलो भाई, सिंपल सी बात, इसमें x की वैल्यू निकाल लोगे, इसके टर्म में, y के टर्म में, और x कहां से कहां लाई कर रहा है? -3 से 5, और x, और हमें चाहिए क्या? y, तो 2 - 3y कहां से कहां लाई करेगा? -3 से 5। अब इसको तो हम हंसते खेलते सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, बताओ? कर लेंगे ना? यस सर। एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, 3y लेस देन कितना? 5।
y इज लेस देन 5/3। एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये अलग अलग दोनों को लिख के सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो एरो लगा के लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3y इज ग्रेटर देन -3, y इज ग्रेटर देन -1, और दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। फाइनल आंसर आएगा y इज लाइज बिटवीन -1 से 5/3। एम आई करेक्ट और नॉट? देखो जरा। Yes, sir. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? सर यूनियन इंटरसेक्शन आपने लिया है? डबल इनइक्वलिटी है ना? डबल इनइक्वलिटी में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। 5/3 से कम, -1 से बड़ा, तो -1 से 5/3 के बीच। मतलब हमने क्या किया, हमें x के बारे में पता था कि x की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है, और हमें x और y का रिलेशन पता था, और हमें y के बारे में बात करनी थी। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू किसके टर्म में निकाल ली? y के टर्म में, और y की रेंज निकाल दी, क्योंकि x के बारे में हमें पता है ना कि x कहाँ से कहाँ लाई करता है। अब यहाँ पे तो ये इक्वेशन दे दी, कई बार आपसे ये इक्वेशन बनाने को बोल देगा, तो ये इक्वेशन आप बना के अपना आंसर निकालेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर तो आपको ये इक्वेशन दे दी, तो हाइट का रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, c की वैल्यू को किसके बीच में रखना है बताओ? 30 से 35 के बीच में। और c का और f का रिलेशन क्या दिया हुआ है? 5/9 f - 32। दिस इज लाइज बिटवीन 30 to 35। ये समझ रहे हो कि नहीं बताओ? आप सीधा तो सॉल्व कर देंगे। तो f - 32 सीधा पूरी इक्वेशन को 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं क्या? तो f - 32 किसके बीच में आ गया? 63 से नहीं, 54 से ना, 63 के बीच। तो f Yes. 32 पूरी इक्वेशन में ऐड कर दो, तो आंसर कितना आया? 86 से कहाँ तक बोलो? 95. ये आपका आंसर हो गया। तो 86 फ़ारेनहाइट से 95 फ़ारेनहाइट के बीच में आंसर हो गया। अरे हाँ है ना? यहाँ पर आपको Yes. c और f का रिलेशन दिया था, और c की रेंज दी थी, f की रेंज आपको निकालनी थी। नहीं समझे तरीका क्या लगाया? समझ गए होगे। क्वेश्चन समझे क्या है? नहीं समझे? हवा नहीं लगी हुई। देखो, स्टार्टिंग में एसिड आपके पास कितना है? 12%। तो इसका मतलब 600 का 12% एसिड है हमारे पास स्टार्टिंग में, है कि नहीं? अरे बोलो भाई। अच्छा, हमने क्या किया, x लीटर ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन ऐड कर दिया। ये हमने ऐड कर दिया, बोलो भाई, इसी में। तो अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो गया, वो कितना हो गया बोलो? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बताओ? 600 plus x. 600 प्लस x हो गया। वेरी गुड, टोटल वॉल्यूम हमें मिल गया 600 प्लस x। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ? है नहीं है? अब एसिड जो हमने ऐड किया है भाई, उसमें 30x/100 एसिड ये हो गया। तो पहले एसिड इतना था, इतना वाला और ऐड हो गया है, तो टोटल एसिड का कंटेंट कितना हो गया? 600 × 12/100 प्लस 30 × x/100। बट ये कंसंट्रेशन जो है वो कितने वॉल्यूम में है? 600 प्लस x में। ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है भाई? इसका परसेंटेज निकालोगे ना, नहीं क्या? तो यानी कि ये वैल्यू 15% से बड़ी है, और ये वैल्यू 18% से छोटी है। भाई फाइनल कंसंट्रेशन तो यही बता रहा है ना। जो ये टोटल एसिड आ गया,
ये 15 मतलब टोटल वॉल्यूम का 15% है, उससे ज्यादा है, और टोटल वॉल्यूम के 18% से कम है। पूरी इक्वेशन समझे कैसे बनाई मैंने? नहीं, मैंने क्या किया, पहले 600 में 12% सोल्यूशन था, 12% मतलब 600 का 12% एसिड था। हमने एक सोल्यूशन लिया जिसमें x लीटर जिसका ऐड किया, x लीटर का 30% एसिड है, तो 600 का 12%, x का 30%, टोटल एसिड मिल गया। बोलो भाई, अब वो टोटल एसिड जो है वो कितने लीटर सोल्यूशन में है? 600 प्लस x में, तो 600 प्लस x का 15%, 600 प्लस x का 18%, उसके बीच में ये क्वांटिटी है। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना आसान है कि नहीं ये बताओ? सबसे पहले 100 तो कॉमन करके क्या कर दोगे? कैंसिल आउट। 15 into 600 plus x is lies between 600 into 12 plus 30x is 18 into 600 plus x। अब आराम से डबल इनइक्वालिटी है, सॉल्व कर लो। कर लोगे? मैं करूं? बोलो भाई, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से, क्विक बताओ x की वैल्यू कहां से। तो अगर हम हिसाब को सॉल्व करेंगे पहला वाला, तो हम क्या बोलेंगे? 15 into 600 plus 15x less than 12 into 600 plus 30x। तो 15x ये उठ के इधर जाएगा, ग्रेटर देन ये उठ के इधर आएगा, 3 into 600। देखो देखा, 15 से इसको कैंसिल करेंगे, x 120 से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं? देखो, Yes, sir. फिर ये वाला हाफ सॉल्व करोगे, ये वाला, तो क्या लिखोगे? 12 into 600 plus 30x is less than 18 into 600 और प्लस का 18x। अब उठ के इधर आएगा तो 12x इज लेस देन, ये उठ के इधर जाएगा 6 into 600, तो x इज लेस देन, हाँ 300. 100. मतलब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 120 से लेके 300 के बीच। कितने लोगों को कहानी पूरी समझ में आई? बोलो भाई। Yes, sir. मतलब हाउ मेनी लीटर ऑफ 30 एसिड ऐड करें कि इसके बीच में रहे? तो 120 से ज्यादा ऐड करना पड़ेगा और 300 से कम, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आएगा वो 15 से 18 के बीच में आएगा। क्या ये इक्वेशन और कमांड कैसे चीजें देखी गई, समझ में आई? नहीं आ रही बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, लीनियर इक्वेशन आपको बनानी पड़ती है तब आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व लीनियर इक्वेशन ही हो रही है, दिख रहा है कि नहीं? कई बार आपको डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन दी जाती है, आप सीधा सॉल्व कर लेते हैं। कई बार आपको लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ती है तब आप सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताइए, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बाकी तुम लोग बताओ।